नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज की क्लास अपन ने LDC के लिए स्टार्ट की है। यह बैच अपन ने 30 दिन 30 क्लास का स्टार्ट किया है। इसमें अपन 30 दिन में जो LDC में जो मैथ्स पूछी जाएगी वो संपूर्ण मैथ्स अपन है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं अपने को सिलेबस में, उन सभी टॉपिकों को अपन कवर करते हुए यहाँ पर ये क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल अपन ने कर लिए थे और कुछ एक टाइप ये बची है जो बेईमान दुकानदार वाली टाइप है, उस टाइप को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, सवाल ये है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वस्तु तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का ही वो क्या करता है, दावा करता है। तो उसे लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, एक बेईमान दुकानदार है, एक केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है। और वह कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं। क्रय मूल्य का मतलब कि जितने में खरीदी है उतने में ही बेच रहा हूं। लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो, यह बात तो फिक्स है कि अगर 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम आपको दे रहा है और वो कहता है कि मैंने जितने में खरीदी है उतने में ही बेच रहा हूं, फिर भी उसने देखो आपको 200 ग्राम चीज है वो क्या दे दी है, कम दे दी है। जो वस्तु आपने खरीदी वो 1 किलो की जगह उसने आपको कितनी दी है, 800 ग्राम दी है। तो इस सवाल को करने के लिए आपके पास एक सिस्टम तो ये होगा कि खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा इंटू 100। ये क्या हो सकता है, प्रतिशत निकालने का, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने का ये फॉर्मूला है। कौन सा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अगर आपके प्लस में ये वैल्यू आती है तो लाभ हुआ है और माइनस में ये वैल्यू आती है तो हानि हुई है। पिछले क्लास में भी अपन ने एक वीडियो देखा था और उसमें उस वीडियो में सवाल क्या था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप क्या करो, उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो वहां पर भी अपने पास यही था कि खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला आप है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस स्थान पर उसने कितनी खरीदी थी, 1 किलो उसने खरीदी थी। किलो को ग्राम में बदलो, 1 किलो का 1000 ग्राम होता है। बेची उसने 800 ग्राम और बेचा फिर से कितना, 800 ग्राम, गुणा कर दो 100 से। यहाँ आ रहा है 200 ग्राम, ऊपर आ रहा है, बटे हो रहा है 800 ग्राम, इंटू कर दो 100 से। यहाँ ये 4 बार कटेगा, ये इससे 25 बार कटेगा, मतलब उसको 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो, इस चीज को अपन कैसे देखेंगे। अगर एक दुकानदार 1 किलो वस्तु या 1000 ग्राम की जो वस्तु थी, उस 1000 ग्राम की वस्तु को उसने 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है। वो आपको 1 केजी के भाव ले रहा है और वस्तु कितनी दे रहा है, 800 ग्राम। अब देखो, 1000 ग्राम को खरीदने के लिए उसने 100 रुपए दिए। सेकंड मेथड बता रहा हूँ, फुल मेथड बता रहा हूँ। ये शॉर्ट मेथड है, इससे अपन जल्दी से सोल्व कर लेंगे, लेकिन फुल मेथड भी तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से जो है ये मेथड बना है। यहाँ पर गलती हो सकती है, 800 की जगह 1000 आप ले सकते हो, इसलिए मैं ये पूरा मेथड एक बार बता रहा हूँ। 1000 रुपए, जो 1000 ग्राम थे वो कितने रुपए में खरीदे, दुकानदार ने कितने में खरीदे, 100 रुपए में खरीदे। अब दुकानदार के लिए तो ये क्या है, सीपी है,
और आपको जो है वो क्या कर रहा है, रुपए तो आपसे कितने ले रहा है, 100 रुपए ले रहा है। वो कह रहा है मैंने ये 100 रुपए में लिए और मैं आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूं। मतलब ये हो गया कि आपके लिए एसपी कितना हो गया, आपके लिए एसपी हो गया 100 रुपए। आपके लिए एसपी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो तो उस वस्तु का कितना हो गया, 100 रुपए। लेकिन एक्चुअली में जो आपको 800 ग्राम दिए हैं, इन 800 ग्राम को उस दुकानदार ने कितने में खरीदा है। देखो 1000 ग्राम को उसने 100 रुपए में खरीदा है, तो 1 ग्राम को कितने में खरीदेगा, 100/1000। और 800 ग्राम निकालना है मुझे, तो 800 ग्राम निकालने के लिए इसको 800 से गुणा करूंगा। और यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। मतलब 80 रुपए में उसने क्या खरीदी है, 800 ग्राम वस्तु खरीदी है। अब देखो आपको 800 ग्राम दी है और 800 ग्राम का सीपी कितना है, 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस आ गई 80 रुपए। और वो 800 ग्राम के आपसे कितने ले रहा है, 100 रुपए। 800 ग्राम की क्रय मूल्य तो आया 80 रुपए, आपसे ले रहा है वो 100 रुपए। अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए उसने आपसे 20 रुपए ज्यादा लिए। हमेशा सीपी पर निकलता है, तो आपको जो 800 ग्राम वस्तु दी है उसका सीपी कितना है, 80 रुपए। गुणा कर दो 100 से, 20 चौके 80, 4 को 100 से काटेंगे तो ये 25 बार, ये देखो ये 25%। यहाँ पर कैलकुलेशन 1000 में की अपने सीधी, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 200/800 आ रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन अपन ने 100 रुपए पर की है, इसलिए ये 20/80 आ रहा है। लेकिन अनुपात तो 1/4 ही मिल रहा है। 1/4 को फिर से 100 से गुणा करेंगे तो 25% आ गया। तो ये बेईमानी वाले सवाल है, इनके लिए अपने को सीधा याद रखना है, लाभ या हानि प्रतिशत के लिए खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा इंटू 100। अगर यहाँ पर 1 किलो में ये यहाँ पर ये कहे कि 500 ग्राम देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब देखो उसने खरीदा कितना, 1000 ग्राम, आपको कितना दिया, 500। वापस फिर से 500 पर ही निकलेगा, गुणा कर दो 100। अब देखो ऊपर तो आ रहा है 500/500 गुणा 100। यहां से आ रहा है कि उसने 100% जो है वो लाभ कमा लिया है। मतलब जो सामान खरीदा उस सामान का उसने आपसे डबल पैसा ले लिया है। अगर 900 ग्राम देता है तो फिर से देखो इनका डिफरेंस देखना है कितना है, 100 ग्राम का किस पे है, 900 पे, इंटू कर दो 100। यहाँ से ये कैंसिल, 100/9, ये आ रहा है 11 से 1/9%। ये भी क्या है, लाभ है। देखो इस टाइप के सवाल जो बनेंगे उनमें हमेशा लाभ प्रतिशत ही मिलेगा। देखो अगली टाइप है कि 50 मेजों को बेचने पर
10 मेजों के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताओ। इस टाइप का सवाल बनता है और इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। देखो अपन क्या करेंगे, सवाल क्या कह रहा है कि इसने 50 मेजें बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि हुई है। तो 10 मेजों के बराबर हानि हुई है, हम कहते हैं कि एक मेज का जो है वो विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया है मान लेते हैं। तो 50 मेजों को वो बेच रहा है, तो 50 मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, 50 रुपए होगा। अब उसको 10 मेज के बराबर हानि हो रही है, मतलब हानि कितनी हो रही है उसको, एक मेज को बेचने पर 1 रुपए, तो 10 मेज के 10 रुपए की उसको हानि हुई है। क्रय मूल्य निकाल लेंगे अपने पास। क्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये भी आपको सीधा दिख रहा है कि हानि हुई है, मतलब आपने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में है। तो विक्रय मूल्य 50 रुपए, हानि हुई 10 रुपए की, क्रय मूल्य आ गया आपके पास 60 रुपए। क्रय मूल्य 60 रुपए, हानि 10 रुपए, निकाल लेंगे प्रतिशत। हानि प्रतिशत जब आपको निकालना है तो सीधा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू कर देंगे 100। 10 रुपए की हानि 60 रुपए पर गुणा कर दो 100 से। 100 बटे 6, 50 बटे 3। यहाँ देखेंगे 16 48, 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत की क्या हुई है, आपको हानि हुई है। अगला सवाल है कि 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपए में 5 की दर से बेचने पर लाभ हानि प्रतिशत बताओ। देखो इस टाइप का सवाल है और ये सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके 2 से 3 मेथड आप लगा सकते हो और उनसे सवाल को सोल्व कर सकते हो। पहले अपन देखेंगे कि एक चीज को कितने में खरीदा है और एक चीज को कितने में बेचा है। इन दोनों का डिफरेंस जब पॉजिटिव आएगा तो लाभ हो रहा है, नेगेटिव आएगा तो हानि हो रही है। फिर लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपने पास लाभ या हानि मिल जाएगा, क्रय मूल्य अपने पास आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से। देखो 2 रुपए में 3 वस्तु खरीद रहे हैं, 3 वस्तु उसने ली कितने में, 2 रुपए में।
यहाँ देखो उल्टा मत कर देना, 2 रुपए को ऊपर लेना है, 3 दर है। यहाँ ऐसा नहीं कर दो आपके 2 रुपए में 3 वस्तु ली, फिर यहाँ एक वस्तु के लिए यहाँ 1 कर दोगे, 3/2 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। एक वस्तु का मूल्य आपको निकालना है, 1 रुपए में कितनी वस्तु आती है वो नहीं निकालना है। तो 3 वस्तु आप 2 रुपए में खरीद रहे हो, तो एक वस्तु आप कितने में खरीद रहे हो, 2/3 रुपए में। ये क्या है, सीपी। बेच रहे हो आप 5 वस्तु बेच रहे हो 4 रुपए में, एक वस्तु आप बेचोगे कितने में, 4/5 रुपए में। ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। अब देखेंगे एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 4/5 माइनस कर देता हूं मैं 2/3, 15 आ गया एलसीएम, 3 बार जाएगा भाग, 3 का 4 से 12 माइनस ये 5 दूनी 10, आपके पास आ रहा है 2/15 पॉजिटिव आ रहा है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा है तो आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। पहली बात तो ये हो गई। अब लाभ आपके पास कितना आ गया, 2/15। यहां पर अपन देखेंगे क्रय मूल्य क्या है, 2/3, तो 2/3 गुणा कर दो इसको किससे, 100 से। ये देखो हो जाएगा 2/15। यहां पर देखो इसको करेंगे तो उल्टा करना होगा, तो ये हो जाएगा 3/2, गुणा कर देंगे 100 से। 2 से 2, 3 से 15 कटेगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, मतलब आपको 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस टाइप के सवाल करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे कि एक वस्तु को कितने में खरीदा, एक वस्तु को कितने में बेचा। जब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मिल जाएंगे, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मिलने के बाद अपन देखेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर धनात्मक संख्या मिलती है मतलब लाभ हुआ है, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर अगर ऋणात्मक संख्या मिलती है मतलब हानि हुई है। फिर लाभ या हानि जब अपने पास मिल जाएगी, तो अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का, तो अंश में लिखेंगे लाभ को, हर में लिखेंगे किसको, क्रय मूल्य को, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर अपने पास लाभ प्रतिशत मिल गया कितना, 20 रुपए का। इस टाइप के सवाल में देखो मैंने पहले ही बताया कि आपको 1 रुपए में कितनी वस्तु आती है वो नहीं निकालना है, आपको निकालना है एक वस्तु का कितना रुपया लग रहा है। और इसको अब दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहो तो वो तरीका अपन देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको देखो यहाँ पर आपने देख लिया, इनको सीधा देखेंगे कि ये 2/3 में खरीद रहे हो, 4/5 में बेच रहे हो। इन दोनों का एलसीएम देखो क्या है, 15। समान वस्तु बनाएंगे, 15 से यहाँ पर भी गुणा, 15 से यहाँ पर भी गुणा, इसे काटेंगे देखो 5 बार, तो ये हो गया 10। ये तो 10 में खरीदी और यहाँ से ये हो गया 12 में बेची। अब देखो यहाँ पर ये हो गया कि 10 रुपए में आप खरीद रहे हो और 12 वस्तुएं बेच रहे हो, मूल्य सेम मान लिया मैंने 15। ये देखो ये हो गई एक वस्तु का मूल्य। अब मैंने देखा कि ये सही रेशियो बनाने के लिए मैंने कहा कि मैं एक वस्तु का नहीं 15 वस्तुओं का जो मूल्य है वो देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों चीजें समान जब कब घटेगी, जब इनके दोनों के एलसीएम से अपन गुणा कर देंगे, तो ये समान जो है एक आसान रेशियो आपके पास मिल जाएगा। अब देखो आपने क्या किया, सेम रुपए हैं, उन्हीं रुपयों में आपने 10 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपए में वही वस्तुएं, 15 वस्तुएं हैं वो 10 रुपए में खरीदी, और 15 वस्तुएं थी वो 12 रुपए में बेच दी। तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 10 रुपए पर। गुणा कर दो इसको किससे, 100 से। यहाँ से सीधा आ जाएगा आपके पास 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। देखो इस रेशियो को, जो एक वस्तु का मूल्य है, यहाँ पर भी एक वस्तु को बेचने का मूल्य है,
ये भिन्न की जोड़ बाकी होगी, उसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इनके हर में जो है, हर के गुणांकों का एलसीएम ले लेंगे। हर के गुणांकों का एलसीएम लेके हम कहेंगे कि मैंने एक वस्तु का मूल्य इतना है तो 15 वस्तुओं का मूल्य निकाल लेता हूँ। 15 वस्तुओं को मैंने 10 रुपए में खरीदा और 15 वस्तुओं को मैंने 12 रुपए में बेच दिया। तो अब मेरे पास देखो 15 वस्तुओं के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपए पर हुआ है, गुणा कर दिया 100 से, 20% जो है आंसर आ गया। देखो इस टाइप का सवाल है वो बन सकता है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य आपके पास दे रखा है कि विक्रय मूल्य तो आपको 75 रुपए है, ठीक है। और वो कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है और लाभ भी कितना हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जैसे मैं कहूंगा अगर उसका क्रय मूल्य 40 रुपए है तो मुझे 40% ही लाभ हो रहा है और फिर कितना मिल रहा है, 75 रुपए में मैं उसे बेच रहा हूं। तो इस टाइप का सवाल है वो आप फुल मेथड से करोगे, टाइम लगेगा। बाई ऑप्शन से करना क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। बाई ऑप्शन से इस टाइप के सवाल को करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो देखो सीधा होता है, विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आप लगाओगे तो फॉर्मूले की मदद से होगा कि विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटा 100, इसके बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। यहां अपन सीधा रखेंगे, देखो यहां ये कितना है 75, क्रय मूल्य कितना मानेंगे x, ये हो जाएगा 100 प्लस x, लाभ भी क्रय मूल्य के बराबर ही हो रहा है, बटा 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है ये एक x स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी और इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये होगा 100 इस तरफ गुणा तो ये हो जाएगा 7500, इस तरफ आगे देखेंगे तो ये होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर। इस 7500 को इस तरफ लेके चलेंगे तो देखो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7500 इक्वल टू 100 माइनस के। अब देखो इनके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। 75 के टुकड़े करेंगे और इनके टुकड़े करते हुए देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ऐसे टुकड़े करो 100 के कि ये क्या हो जाए, 7500 हो जाए और उसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 100। देखो माइनस बी वाला फॉर्मूला ले लेते हैं सीधा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बटा 2। यहां से सॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस का 100 प्लस माइनस अंडर रूट 10,000 और ये कितना हो जाएगा 7,500 का 2 से गुणा करेंगे तो 15 और 15 30, 30 और 10 40, तो ये 40,000 बटे 2। यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना 200 बटे 2। यहाँ 200 प्लस एक बार लेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 2, माइनस लेंगे तो क्या होगा माइनस का 150, ये हो जाएगा 50। तो 2 वैल्यू आएगी। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये होगा, एक तो होगा 150 इसके टुकड़े और एक हो जाएगा माइनस का 50 करेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू एक तो आ रही है 50 और एक हो रही है माइनस का 150। माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस का 50 है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अगर क्रय मूल्य में यहाँ हानि होती है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस हानि कर देंगे। ये याद रखना, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कोष्टक 1 प्लस लाभ या हानि का प्रतिशत बटे 100। अब देखो इसको है आप क्या कर सकते हो, बाई ऑप्शन से कर सकते हो। बाई ऑप्शन से कैसे, देखो बाई ऑप्शन लेके करते हैं। बाई ऑप्शन से ए ऑप्शन चेक करेंगे। क्रय मूल्य में मानता हूं 40 रुपए है और इस पर 40% का ही मुझे लाभ हो रहा है, मतलब 16 रुपए का लाभ हो रहा है। 40 प्लस 16 करो कितना हो रहा है, 56 हो रहा है।
जो कि 75 के बराबर नहीं है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी लेंगे। 50 पर 50% का लाभ कितना आ रहा है? 25। 50 + 25 कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? सही होगा। अब आगे देख लेते हैं। 60 पर देखो, 60 का गुणा बटे 100 कितना हो रहा है? 36। 60 और 36 कितने हो रहे हैं? 96, जो कि यार नहीं है, 75 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 70 का 70% देखेंगे तो कितना हो रहा है? 49, और 70 में जोड़ो 49 तो कितना हो रहा है? 119, जो 75 के बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आएगा, वो क्या है आपका राइट आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल हो तो यहाँ पर सीधी कैलकुलेशन है, इसलिए बाई ऑप्शन करना क्या रहेगा? ज्यादा सही रहेगा। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि होगा। देखो आपके पास दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं को आपने क्या किया? 990 रुपए में बेच दिया। उनके आपने खरीदी अलग अलग रुपए में थी वो वस्तुएं, लेकिन बेची सेम रुपए में। कितने में? 990 रुपए में। एक वस्तु आपने कम में खरीदी थी और बेची 990 में, तो आपको 10% का लाभ हुआ। एक वस्तु को आपने ज्यादा में खरीदा था लेकिन बेचा 990 रुपए में, तो इसलिए 10% की हानि हुई है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ पूरे सौदे में आपने कितना लाभ को अर्जित किया या हानि अर्जित की। मतलब ये कि आपने दो वस्तुएं खरीदी और दो वस्तुएं आपने बेच दिए। अब दो खरीदी और दोनों ही बेच दिए, तो अब आपको बताना है कि अब आपके पास जो फाइनली है वो कितना लाभ या हानि हुई है। तो इस प्रकार के जब सौदे होते हैं तो इनमें हमेशा आपको क्या मिलेगा? हानि मिलेगी। हमेशा आपको हानि मिलेगी। देखो अपन देखते हैं कि एक में जब आप देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। आपके पास कोई वस्तु थी 100 रुपए की, उसको आपने 10% के लाभ से बेचा, मतलब 110 रुपए में आपने उसने बेचा है। 110 रुपए का मतलब है कि वो किसके बराबर है? 990 रुपए के बराबर है। 110 का मान 990 है, तो 100 का मान आप यहां से निकाल लोगे। पहली वस्तु का जो है वो सीपी क्या होगा? पहली वस्तु का सीपी होगा 990 बटे 110 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन तो आप करने लग गए होंगे। ये 9 बार कैंसिल। 900 रुपए में आपने उस वस्तु को खरीदा था और 990 रुपए में आपने उसे बेच दिया। आपको लाभ कितना हुआ? 90 रुपए का क्या हुआ? आपको लाभ हुआ है पहले सौदे में। दूसरे सौदे की बात करेंगे। दूसरे सौदे में आपने क्या किया? 10% की हानि, मतलब 100 रुपए की चीज थी, बेची 90 रुपए में, और एक्चुअली में बेची कितने में है? 990 रुपए में। तो 990 किसके बराबर है? 90 के बराबर है। गुणा कर दो 100 से। यहां से ये कितनी बार कटेगा? 11 बार, मतलब 1100 रुपए। वो दूसरी वस्तु आपने 1100 में खरीदी थी और 990 रुपए में आपने बेच दी। यहां से देखेंगे तो आपके पास कितना लॉस हो रहा है? 110 रुपए का लॉस हो रहा है। अब देखो, एक बार आपने 90 रुपए का लाभ कमाया और 110 रुपए की हानि कमाई है, मतलब आपके 20 रुपए का घाटा लग गया। वस्तुएं कितने कितने की थी? पहली वस्तु आपने 1100 में खरीदी और दूसरी वस्तु आपने 900 में खरीदी, मतलब टोटल आपने 2000 रुपए में सामान को खरीदा था और आपने बेचा कितने में है? 900 और 900 1800 और एक 1980 रुपए में। 1980 में आपने उसे बेच दिया। कितने रुपए का घाटा खाया? 20 रुपए का घाटा। किस पर? 2000 पर। गुणा कर दो 100 से। देखो 1 2 0 से 1 2 0 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक बार, मतलब 1% की आपको क्या हो गई? हानि हो गई। इस टाइप की अगर आपको हानि निकालनी है तो वो उसके लिए अपने पास देखो ये वाला मेथड आपको फुल मेथड है, आप इससे क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। इसके बाद इसमें सीधी मैंने कहा इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है, और हानि होती है वो होती कितनी है? प्रतिशत बट्टा 10 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। प्रतिशत बट्टा 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्रतिशत? 10% का लाभ, 10% की हानि, और इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ रहा है? 1% की क्या आई? हानि आई।
पहली बात तो ये, अगर आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इस सौदे में लाभ होगा या हानि, तो आंख बंद करके कह देना कि इस सौदे में क्या होगा, हानि होगी हमेशा। अगर आप किसी वस्तु को अलग अलग मूल्य पर खरीदते हो और समान मूल्य पर बेचते हो, एक में घाटा हो रहा है एक में लाभ हो रहा है, तो हमेशा आप घाटे में ही जाओगे। इस टाइप का सवाल बनेगा, उसमें 100% क्या होगा, हमेशा घाटा ही रहेगा। तो ये परसेंटेज के सवाल थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल थे वो अपन ने कर लिए। एलडीसी में जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको अपन ने यहाँ पर सोल्व किया है। अब जो है अपन क्या करेंगे, कल जो अगली क्लास होगी अपनी, उस क्लास में अपन नया टॉपिक लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।